हेलो एवरीवन, आज की स्टोरी भी बहुत सिंपल है, आसानी से आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। अ डंकी एक गधा एंड द लोड। लोड का मतलब होता है बोझ। ऑफ किसका? सॉल्ट का, नमक का बोझ। एक गधा और नमक का बोझ, ये है स्टोरी का टाइटल। बहुत ही इजी है। वंस एक बार, अ सॉल्ट मर्चेंट, सॉल्ट मतलब नमक, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, यानी नमक का व्यापारी। हैड मतलब पास होना, पास्ट टेंस में कोई भी पास्ट टाइम में आपके पास है ना, कोई भी चीज़ होती है तब हम हैड का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट में हैव का। अ डंकी, उसके पास क्या था? एक गधा था। एक बार एक नमक व्यापारी के पास एक गधा था। वंस अ सॉल्ट मर्चेंट हैड अ डंकी। ही कैरीड का मतलब होता है ले जाया गया, ठीक है। सॉल्ट ऑन इट फ्रॉम विलेज टू विलेज, यानी एक गांव से दूसरे गांव। विलेज टू विलेज मतलब एक गांव से दूसरे गांव। ही कौन है यहाँ पर? सॉल्ट मर्चेंट, नमक वाला जो व्यापारी है ना, नमक का व्यापारी, उसके लिए ही यानी वह कैरीड ले जाता। क्या ले जाता? सॉल्ट, नमक ले जाता था। इट यानी उस गधे के ऊपर। इट कौन है यहाँ पर? गधा। फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव। वन डे दे वर, एक दिन, वन डे मतलब एक दिन। दे वर क्रॉसिंग, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्रॉस, क्रॉस के साथ आईएनजी जुड़ गया, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। एक दिन वे एक स्ट्रीम यानी नाला या नदी क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे। वन डे दे वर क्रॉसिंग अ स्ट्रीम। ऑल ऑफ सडन को हिंदी में हम कहेंगे अचानक। ऑल ऑफ सडन मतलब अचानक। द डंकी स्लिप्ड, जो डंकी था ना, यहाँ पर द आर्टिकल है, यानी पहले से हम जानते हैं कि किस गधे की कहानी है और किसके बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर हम द आर्टिकल लगा देते हैं, ठीक है। स्लिप्ड यानी फिसल जाना, तो फिसल गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। स्लिप की स्लिप्ड। एंड फॉल डाउन फर्स्ट है और फेल डाउन सेकेंड, यानी गिर गया। फेल डाउन का मतलब होता है गिर गया, फॉल डाउन गिर जाना, ठीक है। तो पास्ट फॉर्म है ये, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ऑल ऑफ सडन अचानक द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल डाउन। अचानक क्या होता है कि गधा फिसल गया और गिर गया। अबाउट का यहाँ पर मतलब है लगभग, ठीक है। अबाउट हाफ ऑफ द सॉल्ट मतलब लगभग आधा नमक क्या हो गया? वॉश्ड अवे का मतलब होता है धुल गया। पानी में गिर जाता है ना तो धुल जाता है, तो धुल गया, वॉश्ड अवे धुल गया। अबाउट हाफ ऑफ द सॉल्ट वॉश्ड अवे, लगभग आधा नमक धुल गया। द डंकी गॉट अप, गेट अप की पास्ट फॉर्म, गॉट अप उठा, ठीक है। द डंकी गॉट अप उठा, गधा उठा। इट फाउंड का मतलब होता है पाया, लगा, खोजा, ये सब फाउंड के मीनिंग होते हैं। फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। द बैग यानी जो भी उसके पीठ के ऊपर जो बैग था ना वो। लाइट यानी हल्का। गधा उठा और उसे जो उसका बोझ था ना, जो बैग था, वो बैग कैसा लगा? हल्का लगा, लाइट लगा। तो यहाँ पर फाउंड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लगा हिंदी में। जैसा सेंटेंस में बैठेगा ना वही मीनिंग हम बोलेंगे। जैसे कि उसने अपना, ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसने अपना बैग हल्का पाया, उसे उसका बैग हल्का लगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फाउंड का जैसा सेंटेंस में हिंदी बैठेगी वैसे ही हम उस सेंटेंस को बोलेंगे। इट वॉज वेरी हैप्पी, इट यानी गधा, वॉज था, वेरी बहुत, हैप्पी यानी खुश। गधा वह बहुत खुश था, गधा तो है नहीं ना यहाँ पर। इट यानी वह बहुत खुश हुआ या खुश था, ठीक है, वॉज है ना, था। इट लर्नड अ ट्रिक, इट यानी उस गधे के लिए यहाँ पर इट का यूज़ हुआ है, ठीक है। इट लर्नड अ ट्रिक, लर्न की पास्ट फॉर्म है ये, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उसने एक ट्रिक यानी चालाकी, और लर्न का मतलब सीखना होता है ना, सीखी। उसने एक चालाकी सीख ली, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, सीख ली या सीख ली थी, कैसे भी बोल सकते हैं पास्ट में। इट रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार।
डिड, डू, डिड, डन, ठीक है, डू की फॉर्म हो गई डू, डिड, डन, तो डिड यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी डू की सेकेंड फॉर्म हो गई डिड। सो उसने ऐसा ही किया, अब बार बार ऐसा करने लगा, ऐसा उसने किया। द मर्चेंट थॉट ऑफ अ प्लान टू टीच इट अ लेसन, लेसन का मतलब सबक, टीच का मतलब सिखाना, इट यानी उसे, उस गधे को, द मर्चेंट, मर्चेंट ने थॉट यानी सोचा विचार किया, ऑफ अ प्लान एक योजना, ठीक है, योजना या तरकीब उसने सोची। व्यापारी ने उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना सोची, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का मतलब अगले दिन, ही पुट अ बैग, पुट मतलब रखना, बैग, ठीक है, बस्ता, ऑफ कॉटन, कॉटन मतलब रुई, ऑन ऊपर किसके, इट्स बैक, बैक उसका जो पीठ थी ना उसके पीठ के ऊपर, ऑन इट्स बैक। नेक्स्ट डे ही पुट अ बैग ऑफ कॉटन ऑन इट्स बैक, इट्स यानी उसकी, गधे की। अगले दिन उसने कपास या कह सकते हैं रुई का एक बोरा, बैग उसकी पीठ पर, ठीक है, उसकी बैक पर रखा, ऑन इट्स बैक। वाइल क्रॉसिंग, वाइल का मतलब होता है दौरान, क्रॉसिंग पार करते वक्त, किसको, स्ट्रीम को, यानी स्ट्रीम को, नाले को या नदी को पार करते समय, पार करते दौरान, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इट रिपीटेड द ट्रिक, उसने वही रिपीट की यानी दोहराई, ट्रिक कौन सी, तरकीब, ठीक है, ट्रिक का मतलब तरकीब। नाले को पार करते समय उसने अपनी चालाकी या जो ट्रिक थी वो दोहराई, ठीक है, इस तरीके से हम कहेंगे। बिकॉज ऑफ वाटर, वाटर का मतलब पानी और बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, यानी कि पानी के कारण। द कॉटन लोड, कॉटन का लोड मतलब वजन या भार, बिकेम यानी हो गया, ठीक है, होना या हो गया, बिकेम। वेरी बहुत, हैवी मतलब भारी, पानी के कारण रुई का वजन बहुत अधिक हो गया, वेरी हैवी यानी बहुत अधिक भारी हो गया या बहुत अधिक हो गया। इट कुड नॉट वॉक ईजिली, पास्ट में कैन की जगह कुड का यूज़ होता है, ठीक है। इट कुड नॉट वॉक, वॉक यानी चलना, ईजिली, ईजिली मतलब आसानी से या सरलता से, ठीक है, वह सरलता से चल नहीं सकता था। इट कुड नॉट वॉक ईजिली। द मर्चेंट बीट, बीट का मतलब पीटना या मारना, ठीक है। द मर्चेंट व्यापारी ने बीट यानी पीटा, इट, इट किसको, गधे को, व्यापारी ने इसे पीटा, ठीक है। द मर्चेंट बीट इट, इसे पीटा। इट वॉज वेरी सैड, इट का यूज़ किया है डंकी के लिए, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, सैड यानी दुखी, वह बहुत दुखी था। नाउ इट लेफ्ट, अब, नाउ का मतलब अब, इट यानी इसने, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, ठीक है, इट यानी डंकी है यहाँ पर, इसने छोड़ दिया, इट्स हैबिट यानी उसकी आदत को, अब उसने या इसने अपनी आदत छोड़ दी। द मर्चेंट वॉज हैप्पी, मर्चेंट व्यापारी, वॉज यानी था, हैप्पी यानी खुश, मर्चेंट खुश हुआ या खुश था। यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। मॉरल क्या है, टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।